नमस्कार। मैं धर्मराज साहू एम्स 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पाचन तंत्र से संबंधित होंगे। आज जो हमने क्वेश्चंस लिया है वो सभी कंपटीटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, या रेलवे का ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो। सभी कंपटीटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? आमाशय, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत। बताइए कमेंट करके सभी लोग इसका उत्तर। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आमाशय से, मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मुख। अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। अगर आपसे पूछे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? लीवर। अगला क्वेश्चन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। बताइए लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सी है? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज। कमेंट करिए सब लोग कौन सा है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या लाइपेज। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। अगला क्वेश्चन। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? बताइए पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? आमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत। तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण होता है आपके लीवर में, यकृत में। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछ ले पित्तरस का स्टोर कहाँ किया जाता है या पित्तरस स्टोर कहाँ होता है, तो पित्तरस जो स्टोर होता है यह होता है पित्ताशय में। ध्यान रखना सभी लोग, जो पित्तरस होता है वह बनता है यकृत में, लेकिन स्टोर होता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन। पित्तरस का संग्रह कहाँ होता है? तो अभी हमने बताया पित्तरस का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आमाशय, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत। बताइए सब लोग, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आमाशय, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 6। बताइए, आमाशय, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट को ही ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? आमाशय, मुख, बड़ी आंत, आंत्रनली। बताइए प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? आमाशय में, मुख में, बड़ी आंत में, आंत्रनली में। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है यह आपके कहाँ होता है? क्या होता है? आमाशय में। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। अगला क्वेश्चन। भोजन का अधिकतर अवशोषण कहाँ होता है? बताइए, जो हम लोग भोजन करते हैं उसका अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में, आंत्रनली में। तो आंत्रनली में आपका कुछ नहीं होता। आंत्रनली क्या है? आंत्रनली आपके मुख से जो हम लोग भोजन करते हैं उसको पेट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आंत्रनली। आंत्रनली केवल एक प्रकार की नली होती है। भोजन का अवशोषण कौन करता है? तो भोजन का अवशोषण जो होता है वो होता है आपके छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? तो अगर बड़ी आंत में हम बात करें तो बड़ी आंत में होता है पानी का अवशोषण, और छोटी आंत में बिलाई होते हैं, छोटे छोटे जो उंगली की आभारनुमा संरचना होती है, उसमें आपके छोटी आंत का, उस छोटी आंत के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए, सबसे आसान सवाल है। मनुष्य के शरीर में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप लोग कमेंट करिए, मनुष्य के शरीर में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। चलिए इस सवाल का उत्तर हम बता दे रहे हैं, मनुष्य के शरीर में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32। आपको ये बताना है कि मनुष्य के शरीर में जो दांत हैं 32, उसमें से कितने ऐसे दांत हैं जो केवल एक बार आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करिए। मनुष्य के शरीर में कितने ऐसे दांत हैं जो जीवन काल में एक बार आते हैं? वो कौन से दांत होते हैं, उनकी संख्या बताइए। अगला क्वेश्चन, अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, बताइए। अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। तो अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है प्यारे बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, बताइए। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे हम लोग? 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। अगला क्वेश्चन, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? अभी आगे ये प्रश्न आया था, बड़ी आंत का मुख्य कार्य। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो बताइए, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? पाचन, जल का अवशोषण, एंजाइम बनाना या हार्मोन्स बनाना, बताइए। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी, जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण। और छोटी छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का अवशोषण। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो पेप्सिन पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? प्रोटीन के। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? यकृत, अग्नाशय, आमाशय, छोटी आंत। तो ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन को आगे बढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? मानव शरीर में भोजन को आगे बढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो मानव शरीर में भोजन को आगे बढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? परिस्टाटिलिसिस, डायलिसिस, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला। भोजन को आगे बढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? परिटालिसिस। मानव शरीर में जो भोजन होता है वो किस गति से आगे जाता है ग्रास नली में? क्रमानुकुंचन गति। याद रखना भैया सभी लोग, क्रमानुकुंचन गति से आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, वसा के पाचन में कौन सा रस सहायक होता है? बताइए। वसा के पाचन में कौन सा रस सहायक होता है? लार, पित्तरस, गैस्ट्रिक रस, लार व पित्त। तो वसा के पाचन में कौन सा रस सहायक होता है? पित्तरस। बहुत से लोगों को पित्ताशय में पथरी हो जाती है, जिसके कारण बहुत से लोगों का पित्ताशय ही निकाल दिया जाता है। और जब पित्ताशय निकाल दिया जाएगा, ऑपरेशन कर दिया जाएगा, तो पूछा जाता है कि उस व्यक्ति को कौन सा पदार्थ नहीं बचेगा, कौन सा। तो आपको क्या लगाना है? वसा। यानी अगर आपके शरीर में पित्ताशय नहीं है तो आप वसा का पाचन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वसा का पाचन नहीं होगा। आंत्र नली की लंबाई कितनी होती है? बताइए, लगभग कितनी होती है आंत्र नली की लंबाई? इसको ग्रास नली भी बोलते हैं। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो आंत्र नली की लंबाई कितनी होती है? तो आंत्र नली की जो लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, यकृत का मुख्य कार्य क्या है? रक्त बनाना, पित्त बनाना, हार्मोन्स बनाना, ऑक्सीजन देना।
तो यकृत का मुख्य कार्य क्या है? पित्त बनाना। रक्त कहाँ बनता है? तो रक्त अस्थमज्जा में बनता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? बताइए, 16, 18, 20 और 22। तो मनुष्य के शरीर में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 दांत। 20 दांत ऐसे हैं जो मनुष्य के शरीर में केवल एक बार आते हैं। अगला क्वेश्चन, लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? बताइए, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, सॉरी सिंगल में बताना है तो लार ग्रंथियां कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5? तो लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत के पहले भाग को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छोटी आंत जो होता है इसके पहले भाग को क्या बोलते हैं? डेडुनम, इलियम, जेजुनम या कोलन? बताइए क्या बोलते हैं? तो ड्यूडेनम बोलते हैं। छोटी आंत के पहले भाग को क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र में सबसे पहले भोजन कहाँ पहुंचता है? आंत्र नली में, मुख में, अमाशय में, छोटी आंत में? तो हम सभी जानते हैं पाचन तंत्र में सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख में। मुख के बाद कहाँ जाता है? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत। सबसे पहले भोजन कहाँ पहुंचता है? मुख में। अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो वसा का पाचन मुख्यतः अमाशय में होता है। अगला क्वेश्चन, हाँ चलिए चलिए, क्वेश्चन पूछा है वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो वसा का पाचन आपके छोटी आंत में होता है। अगर पूछता प्रोटीन का पाचन कहाँ है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वसा के पाचन में ध्यान रखेंगे छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग पित्त का संग्रह करता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पित्त का संग्रह कौन करता है? पित्ताशय। बनता कहाँ है पित्त? लीवर में। अगला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में सबसे अम्लीय भाग कौन है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, आंत्र नली? बताइए, HCl कहाँ बनता है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, HCl कहाँ बनता है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का जो भाग है उसमें कौन सा भाग ऐसा है जो अम्लीय है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, आंत्र नली? आमाशय। अगला क्वेश्चन, पाचन के बाद अपचित भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में या कृत में? पाचन के बाद अपचित भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में या कृत में? पाचन के बाद जो अपचित भोजन हो कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। अगला क्वेश्चन, यानी अगर आपसे पूछे खाने का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो खाने का जो पूरा पाचन या अंतिम रूप से पाचन कहाँ हो जाता है? वो छोटी आंत में होता है। अगर छोटी आंत तक खाना नहीं पचा है तो उसके बाद खाना नहीं पचता है, और फिर वो अपचित खाना कहाँ चला जाता है? आपके बड़ी आंत में। मानव शरीर में अग्नाशय का कार्य क्या है? अग्नाशय, एंजाइम बनाना, रक्त पंप करना, ऑक्सीजन देना, हड्डी बनाना? तो एंजाइम का कार्य क्या है भैया? आमाशय, अग्नाशय का कार्य क्या है? एंजाइम बनाना। अगला क्वेश्चन, भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत के अंत में क्या पाया जाता है? अरे, भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत के अंत में क्या पाया जाता है? विली, दांत, बाल और ग्रंथियां? तो क्या पाए जाते हैं भैया? विली पाए जाते हैं, छोटे छोटे अंगुली नुमा, अंगुली के उभार नुमा संरचना होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलाई बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, विली का कार्य क्या है? भोजन काटना, भोजन का अवशोषण बढ़ाना, रक्त बनाना, हार्मोन्स बनाना? विली का कार्य क्या है? भोजन अवशोषण बढ़ाना, भोजन की सतह को बढ़ाना, भोजन के अवशोषण को बढ़ाना। मानव शरीर में पाचक रस कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5?
बताइए मानव शरीर में पाचक रस कितने प्रकार के होते हैं? तो पाचक रस होते हैं 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ता है? लाइपेज, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ता है? ये तोड़ता है आपका लाइपेज। अगला क्वेश्चन, स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन, लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन, लाइपेज, पेप्सिन और रेनिन। कौन बदलता है भैया? टाइलिन। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? इलियम, ड्यूडेनम, कोलन और रेक्टम। तो छोटी आंत के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? इलियम। अगला क्वेश्चन, बड़ी आंत के अंतिम भाग को क्या बोला जाता है? रेक्टम, इलियम, ड्यूडेनम और जेजुनम। क्या बोला जाता है? रेक्टम। बड़ी आंत के अंतिम भाग को क्या बोला जाता है? रेक्टम। अगला क्वेश्चन, पाचन में सहायक हार्मोन्स कौन है? गैस्ट्रिन, इंसुलिन, एड्रेनल, थायरॉक्सिन। पाचन में सहायक हार्मोन्स कौन से हैं? गैस्ट्रिन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? आमाशय, छोटी आंत, मुख, बड़ी आंत। तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? आमाशय, छोटी आंत, मुख और बड़ी आंत। तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक पाचन होता है ये कहाँ होता है भैया? तो ये होता है आपके छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, भोजन को चबाने की क्रिया क्या कहलाती है? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। भोजन को चबाने की क्रिया क्या कहलाती है? मास्टिकेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एग्जीक्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही इसमें? पहला वाला ऑप्शन सही है, मास्टिकेशन। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत में एंजाइम कौन छोड़ता है? अग्नाशय, हृदय, फेफड़ा, किडनी। अग्नाशय सही ऑप्शन है, अग्नाशय। हृदय, फेफड़ा और किडनी का तो कोई पाचन तंत्र से संबंध ही नहीं है भैया। अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रिक रस कहाँ बनता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत। सही, गैस्ट्रिक रस कहाँ बनता है? गैस्ट्रिक रस कहाँ बनता है? आमाशय में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र की कुल लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर, 11 मीटर। बताइए मनुष्य के पाचन तंत्र की कुल लंबाई कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 5 मीटर, बी ऑप्शन है 7 मीटर, सी ऑप्शन है 9 मीटर और डी ऑप्शन है 11 मीटर। सही, पाचन तंत्र की कुल लंबाई कितनी होती है? 9 से 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, 9 मीटर। अगला क्वेश्चन, पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए, पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आमाशय, मुख, छोटी आंत और बड़ी आंत। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये क्लास पसंद आया होगा और आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और क्लास आपको कैसा लगा इसको भी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।